हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सालनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएसटी विद सालनी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न जब हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो हम लोग के पास डिफेक्टिव रिटर्न की एक नोटिस आती है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 के अंदर। वो होती क्या है, उसको हम लोग कैसे करेक्शन करेंगे, उसका मैं आज पूरा प्रोसेस इसमें बताऊँगी। पहले तो हम बात कर लेते हैं डिफेक्टिव रिटर्न होता क्या है। आफ्टर द टैक्स पेयर हैज ई फाइल जब अपना ITR एंड इफ देयर एनी डिस्पेंसरीज और मिस्टेक और इफ एनी इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन द रिटर्न देन द रिटर्न इज ट्रीटेड एज अ डिफेक्टिव रिटर्न। जब आप अपना ITR फाइल करते हैं, आप उसमें कोई डाटा मिस कर देते हैं या किसी वजह से कोई आपका ITR कुछ मिसिंग डाटा चला जाता है, तब आपका डिफेक्टिव रिटर्न हो जाता है। सेकेंड केस का है, सेकेंड केस है हमारा ITR इज सब्जेक्टेड through different rule engines to find out whether the taxpayer has filed all the columns of the ITR and filed a correct return। अगर आपने मतलब कुछ सब कुछ डिटेल फिल की है, आपकी कुछ डिटेल्स मिसिंग हो जाती है, तो उसमें भी आपका ये लोग डिफेक्टिव रिटर्न्स मान लेते हैं। आपका अगर कुछ रूल्स जो है आपका कुछ अलग हो गया और थोड़ा सा फॉर्मूले में, तो उससे भी आपका डिफेक्टिव रिटर्न्स हो जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इफ़ दिस प्रोसेस कैच अ डिफेक्ट इन अ पर्टिकुलर ITR इट इज़ अ क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव ITR। तब आपकी नोटिस आती है अंडर सेक्शन 139 इज जनरेटेड एंड इशूड टू टैक्स पेयर थ्रू ईमेल पे भी आती है आपकी एंड बाई पोस्ट भी वो लोग सेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मेल पे भेज दिया है तो पोस्ट नहीं, अगर मेल आया है तो आपके पास पोस्ट भी हो सकता है अप्रॉक्स 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास आ जाए। When should it be rectified? इसको हम रेक्टिफाइड कब करेंगे और कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर है। उसको आप 2 केस में अपना फाइल कर सकते हैं या रेक्टिफाइड करके उसको कर सकते हैं। पहले केस है, द नोटिस स्पेसिफाइज द डिफेक्ट विच इज sought टू बी करेक्टेड बाय द टैक्स पेयर विद इन द टाइम लिमिट गिवन इन सच अ नोटिस। जब आपके पास नोटिस रिसीव होती है, जिस दिन आप रिसीव करेंगे उस दिन के आपको 15 दिन के अंदर अंदर जो भी आपकी इंटीमेशन आई है उसके अंदर आपको इसका रिप्लाई करके आपको सबमिट करना होता है। इफ़ द डिफेक्ट इज़ नॉट रेक्टिफाइड विद इन 15 डेज द रिटर्न फाइल्ड बाय द SSC शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। सेकेंड केस है हमारा, हाउएवर इफ द SSC रेक्टिफाई द डिफेक्ट इवन आफ्टर 15 डेज और द एक्सटेंडेड टाइम देन द SSC ऑफिसर में कंडेम द डिले एंड ट्रीट द रिटर्न एज अ वैलिड रिटर्न। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपकी कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपका रिटर्न जो है डिफेक्टिव मान लिया जाता है। पहली बात करूँ तो अगर आपने ITR में कुछ इनकम्प्लीट जो आपके रिकॉर्ड्स होंगे, आपने कुछ मिसिंग कर दिए होंगे, आपने वहाँ पे, हालांकि आपके सारे रिकॉर्ड्स तो हैं, इनकम टैक्स जब अपना ITR आप फाइल करते हैं तो आपके सारी डाटा जो है डिपार्टमेंट के पास पहले से अवेलेबल होता है। अगर आप कुछ भी मिसिंग करते हैं तो आपका वो इनकम्प्लीट ITR, जैसे कि आपने मान लीजिए ATTTA हमारा जो होता है सीनियर सिटीज़न के लिए नहीं, जो सीनियर सिटीज़न से कम होते हैं उनके लिए आपको 10,000 का इंटरेस्ट पे बेनिफिट मिलता है। अगर आप ये 2 पॉइंट्स मिसिंग कर देते हैं या फिर आपका कोई डिडक्शन आपने कुछ ज़्यादा क्लेम कर लिया है, आपके पास उसका प्रूफ नहीं है, वो आपसे प्रूफ मांग सकते हैं। अगर आपके पास है प्रूफ तो आप लगा दीजिए एंड अदरवाइज आपका जो पेबल बनेगा उसे पे करना पड़ेगा। देन है हमारा मिसिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स क्रेडिट। जो आपका टैक्स क्रेडिट हुआ है उसमें आपका कुछ डाटा जो है मिसिंग हो गया है। देन थर्ड, TDS claim but corresponding income not offered for tax when the tax deducted has been claimed as a refund but no income detail or provided in the return। आपकी रिटर्न में कोई भी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड है और आप TDS पूरा क्लेम कर रहे हैं। हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब तक कि आप पूरी डिटेल्स अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं आप उतना ही TDS क्लेम कर पाएंगे जितना आपका टोटल सैलरी में से आपका पूरा डिडक्शन लेस करके जो भी आपका बचेगा। देन फोर्थ पॉइंट है, अगर आपने इनकरेक्ट डिटेल फिल की है आपने ITR में और बहुत सी डिटेल्स होती हैं जैसे कि आपने कुछ छोड़ दिया है और उसका डाटा उनके पास अवेलेबल है, तो भी आपका डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आ सकती है। रिलेटेड टू प्रेजेंटिव टैक्सेशन, अगर आपका प्रेजेंटिव टैक्सेशन है तब भी आपका ये इशू आ सकता है। when you have not paid your tax in full and filed the return, filed the return,
अगर आप कोई भी टैक्स पेड नहीं करते हैं तब भी आपका डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाता है। व्हेन यू हैव नॉट पेड योर टैक्स इन फुल, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सॉरी यहाँ मैंने दो बार लिख दिया है, अगर आप ऐसा नहीं करते तब भी आपका ये रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाता है। तो आपको उससे पहले जो है अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और आपको पूरी की इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है वही फिल करिएगा, उसके अलावा कुछ मत फिल करिएगा, क्योंकि उससे भी आपकी नोटिस आ सकती है। अब हम बात करते हैं आपको अपना डिफेक्टिव रिटर्न जो 139 सबसेक्शन 9 के अंदर आता है उसका आपको रिस्पॉन्स कैसे करना है और कैसे आप उसको मतलब फिल करेंगे। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कैसे आपको करना है। सबसे पहले तो आप www इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग गवर्नमेंट इनकी साइट पे जाके आपको लॉगिन कर लेना है। आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक ऐसा होम पेज खुलकर आएगा। आपको यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी यानी कि पैन आईडी हमेशा आपकी पैन होती है और पासवर्ड जो भी आप पुट करते हैं वो आपका पासवर्ड होता है। और उसको आपके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा अपना फिल करना है। देन आपको लॉगिन पे करना है। देन आपको स्टेप 2 पे क्या करना है, देन आपको स्टेप 2 पे जाना है, जहाँ पे आपका कॉलम जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये वाला पेज खुल के आएगा। आपको ई फाइल पे जाना है और यहाँ पे ई फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको सबमिट करना है लिंक अंडर रिस्पॉन्स कॉलम फॉर दी रिप्रेजेंटेटिव डिफेक्टिव रिटर्न। आपको उसमें सबमिट कर देना है। ये देखिए आपके सबमिट वाले रिस्पॉन्स आ रहे हैं। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास सबमिट ट्रेंडिंग, देन आपका यहाँ पे पेंडिंग और सबमिट का रिटर्न आ जाएगा। आपको सबमिट करना है तो सबमिट कर दीजिए यहाँ पे फिल करके। उसके बाद आपको स्टेप 4 में क्या करना है, आपको स्टेप 4 में जो है कंप्लीट इनकम टैक्स आपको पूरा प्रिपेयर करके उसके बाद आपको यूटिलिटी यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। आप जो भी रिटर्न आपकी यूटिलिटी होगी उसको आप क्या करेंगे, भरेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फॉर डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस रेज्ड बाय एओ दी लो स्क्रीन विल बी डिसेबल्ड हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का बटन मिलेगा, उस पर सबमिट कर देना है। देन आपका एक ये आएगा, आपका यहाँ पे जो रिसिप्ट नंबर होता है वो आपको नंबर अपना नोट करके रख लेना है। देन पॉइंट नंबर 6 में आपको क्या करना है, आपको डिफेक्टिव रिटर्न की जो CPC होती है उसका जो है आपको पूरा बाइफिकेशन देना है और यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट जो भी होंगे किस वजह से है क्या है आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा और आप यहाँ पे अगेन XML अपलोड करेंगे। आपको उसके बाद जो है अगर आपका यस है तो यस, नो है तो नो, अपना जो भी आपको होगा इसमें से आप कॉलम में सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। देन आपका पॉइंट नंबर 8 में क्या होगा, दिस ऑप्शन अपलोडिंग द रिवाइज रिटर्न XML विल बी गिवन इन केस यू एक्सेप्ट द डिफेक्ट एग्जाम्पल सिलेक्ट यस अंडर द कॉलम डू यू एग्री। अगर आप एग्री हैं तो आपको यस सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बाद ये पूरा करके आपको इसमें पूरा फिलअप करना है कि आपकी ईरर डिस्क्रिप्शन किस वजह से है, आपका क्या रहा है, आप डिस्क्रिप्शन क्या दे रहे हैं इसके में कि पे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद आपको स्टेप 7 में आपको यस करके आपको ईरर कोड टेबल वाले में प्रोवाइड दी SSC टेबल डिसेबल इन दी स्क्रीन आएगी, जो आपको यहाँ पे करके पूरा फिलअप करके आपको यहाँ पे पूरा आपका जो नंबर है आपके उसमें लिखा होगा उसको पूरा भर के आपको इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एक नया नंबर मिल जाएगा, आप ये नंबर सेव कर सकते हैं। आपको सेव करके ये यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको हाउ टू विड्रॉल द रिस्पॉन्स सबमिट फ्रॉम द डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस, आपको इसका विड्रॉल कैसे करना है। NSSC इज अलाउड टू विड्रॉल द रिस्पॉन्स सबमिट फॉर द एनी डिफेक्टिव रिटर्न विद इन 3 days ऑफ सबमिशन। जब सबमिशन करेंगे SSC नीड टू क्लिक विड्रॉल लिंक अंडर रिस्पॉन्स कॉलम, डिटेल ऑफ द सबमिट रिस्पॉन्स विल बी डिसेबल्ड हो जाएगा आपका। SSC नीड टू एग्री टू विड्रॉल बाई सिलेक्टिंग द चेक बॉक्स एंड क्लिकिंग ऑन द कन्फर्म विड्रॉल बटन। आपको जब कर देंगे तो आपके पास इस तरह का एक पूरा होम पेज खुल के आएगा। डिफेक्टिव रिटर्न विड्रॉल कन्फर्मेशन पेज होगा जो कि आपका पूरा यहाँ पे पैन, SSC असेसमेंट ईयर, CPC कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर भी होगा, CPC की जो अपडेट होगी वो भी होगा और आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होगा। आपकी यहाँ पे पूरी जो भी डिटेल्स आपने फिल की थी उसको आप कंफर्म या विड्रॉल, जैसे आपने कुछ मिस्टेक हो गया, आपको कुछ छूट गई हो तो आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।